हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो मेरे मायका व्लॉग्स हैं आप लोगों ने इतने ज़्यादा पसंद किए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा लाइक पुलिंग भी हुई है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। जब आप किसी अच्छी चीज़ की इतनी तारीफ़ करते हैं तो कोई चीज़ अगर आपको बुरी लग रही है या खटक गई है तो चलो कोई बात नहीं, बट उसका भी रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैं बात कर रही हूँ लास्ट के जो ब्लॉग्स मेरे जा चुके हैं। अभी जो रिसेंटली व्लॉग्स गए हैं जिसमें मैंने मेकओवर लिया था और मेरी रुखसती हुई थी, ये सब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत प्यारे प्यारे मेरे पास कमेंट्स आए। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे नाम लिया करो, तो नाम लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैसे भी ना नाम लेके जिन लोगों का लिया जाता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेती। हाँ, कोई बहुत ही ऐसा कमेंट हो जो बिल्कुल ही दिल को छू जाए या जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो वो अगर मुझे नाम याद रह जाता है तो वो मैं शेयर कर देती हूँ। खैर, बहरहाल आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा फरमाइशी है। हमेशा ही ऐसा होता है कि जब भी मैं अपने मायके से आती हूँ, खैर जाना कम होता है, लेकिन खैर जब भी मैं इस तरह से रहने जाती हूँ लंबे टाइम के लिए, तो मम्मी काफ़ी सारे गिफ्ट देती हैं। तो कई बार दिखा देती हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें और कई बार नहीं भी दिखाती। नहीं दिखाने का बस यही रीज़न होता है, एक तो मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ चीज़ें भूल जाती हूँ, और दूसरा रीज़न मेरा ये होता है कि मैं ये सोचती हूँ कि फिर ना काफ़ी सारे लोग इस बात को बहुत गलत वे में ले जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि आप मायके जाते हो और अपने माँ बाप को लूट के ले आते हो एंड दिस एंड दैट। तो मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है। हालाँकि मैं ये बातें कई बार बता चुकी हूँ कि हर माँ बाप अपने मतलब कहते हैं ना कि अपने हिसाब से अपने बच्चों को देते हैं, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कुछ माँग रही होती हूँ। वो जो भी देती हैं अपने प्यार से देते हैं, मम्मी पापा दोनों हों, और माशाल्लाह वो इस काबिल है कि वो हम लोगों को दे सकते हैं। तो उनकी 4 बेटियाँ हैं, वो सबको ही एक से बढ़कर एक देते हैं। कोई कॉम्पिटिशन नहीं है या कोई कुछ नहीं है। जब जिसका मम्मी हमेशा बोलती है हर बेटी अपना नसीब लेकर आती है, तो जिसके नसीब में जो चीज़ें होती है ना, वो चली ही जाती है। तो ख़ैर बहरहाल बहुत सारी हो गई बातें और मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं क्या लेकर आई हूँ। मैंने पूरा बाज़ार लगाया हुआ है यहाँ पर। तो मैं जो भी छोटी-मोटी चीज़ें लेकर आई हूँ, जो भी मेरे मम्मी-पापा ने मुझे दी हैं तोहफ़े में, वो मैं सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मैं वहाँ पर शॉपिंग ये करती थी, आप लोगों को व्लॉग्स में दिखाया करती थी कि मैं अभी शॉप पर हूँ, मैं वो शॉप पर हूँ। तो मैं हमेशा आप लोगों से ये कहा करती थी कि अभी तो मैं सामान मतलब लेने में लगी हुई हूँ, और जब सारा ले लूँगी तो घर जाके दिखाऊँगी। तो चलो, एक बार आप लोगों को याद होगा मैंने व्लॉग शेयर किया था कि मैं शू शॉप पर थी, मतलब जहाँ बच्चों के शूज़ मिलते हैं। तो मैं लेकर आई हूँ अपने बच्चों के लिए ये प्यारी-प्यारी सी वेलीज़। ये है आयरा की वेलीज़, और लिबा के लिए भी कुछ लेकर आई हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी तो फिर मैंने ले ली। और ये लिबू की, ओह सो क्यूट दोनों मैंने एक सी लिए। ये देखो, आप पास से देखो, ये आयरा की है एंड दिस इज़ फॉर लिबा। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और बच्चों के पैरों में इतनी गज़ब लग रही थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया। अभी ने सेम बेलीज़ जो है ये अफू के लिए ली थी, बट वो उनको ब्लैक में नहीं मिली। हालाँकि अपी ने बहुत बोला था लेकिन नहीं मिली। बस ये 2 ही साइज़ थे, ब्लैक में, बाकी व्हाइट में। तो व्हाइट में भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, बट ब्लैक में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। भाई बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। ये लिबा की बच्ची, अब उसने अपनी बैली देख ली ना तो वो मुझसे मांग रही है, तो चलो मैं उसे पहना दूँती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि इसके बाद बहुत सारे कमेंट्स पर ये आ जाएंगे कि इनके प्राइस बता दो, तो मैं बता देती हूँ कि 250 रुपये दोनों का है। मतलब एक 250 रुपये में है और एक 250 में है, 500 रुपये में ये दोनों पड़ी हैं। ठीक है, बहुत अच्छे रेट्स में थी। तो या ये है, और ये सारे तोहफे जो है ना ये मम्मा ने दिए हैं। तो ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो तोहफ़ा तो नहीं है, वो मैं खुद ही ले आई थी, क्योंकि मैं मार्केट गई थी और मुझे ये अच्छा लगा था तो मैं ले आई थी। ये तोहफ़े में नहीं है, ओके। जो तोहफ़े में होगा वो मैं आपको बताऊँगी, और जो मैंने खुद खरीदा होगा तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये मैंने खुद खरीदा है। ये है इस तरह की कुशन कवर, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये पूरा 5 का सेट है। तो ये कॉटन में था और मुझे इसका डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, और ये मैंने दरियागंज से ही लिया था। अब इसके प्राइस प्राइस मुझे उतने याद नहीं है, शायद ये 200, पता नहीं 250, कुछ ऐसा ही था। आप लोग को याद होगा जब मैंने वो ब्लॉग डाला था कि मैं दरियागंज में थी एक शॉप पे, और जहाँ से पर्दे वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, वो सब चीज़ें ना, तो ये मैंने वहीं से लिया था। ये 200, पता नहीं 250 के 5 है। ठीक है, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ मैंने नेक्स्ट क्या लिया है। अच्छा हाँ, अब मैं आपको वो चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैंने ली है। ठीक है, क्योंकि फिर वो गिफ्ट्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा ना। तो ये सबसे पहले वैलीज जो थी वो गिफ्ट्स में ही थी, और ये मैंने लिया है अपनी शिफू के लिए। ये मैं लेकर आई थी नाइट सूट, तो मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के। तो ये मैं लेकर आई थी शिफा के लिए नाइट सूट। ये इसका लोअर है,
शिफू के पास नाइट सूट नहीं था, तो मैंने सोचा चलो मैं शिफू के लिए भी ले लेती हूँ। तो ये मेरी तरफ से मेरी शिफू को गिफ्ट है। हालांकि शिफा है नहीं, शिफा फिर अपनी नानी के घर चली गई है, तो कोई बात नहीं, जब वो आएगी तो उसको दे देंगे। और ये जो है, ये किसका है, आप पहचानो? नहीं पहचान रहे ना, चलो मैं ही बता देती हूँ, ये लिबा का नहीं है। उसके अलावा अगर आप पहचान गए तो मुझे कमेंट कर देना, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरे आहे के लिए, ओह सो क्यूट। ये मेरे आहे के लिए लिबा के लिए क्यूट, ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था मुझे, तो ये मैंने आहे के लिए भी ले लिया। हाँ हाँ, क्यूट क्यूट। और ये उसका लोअर, कितनी खुश हो गई। तो बस ये আহিल और ये है शिफा के लिए, ये दोनों बच्चों के लिए ये मैं खुद लेकर आएंगे। अब अच्छा जी, तो बीच में आज इतनी डिस्टर्बेंस है ना, लिबा जब से मुझे परेशान कर रही थी। खैर अब मैंने उसे उसके दादू के पास भेज दिया, और पता नहीं कितनी देर हुई है वो वहाँ रहने वाली है। मेरी ज़बान ज़्यादा लटका रही है। खैर बहरहाल, अच्छा ये वाला जो ड्रेस है ना, ये दिया है अपी ने, तो ये आयरा का है। ये इस तरह से ड्रेस है, एंड दिस इज फॉर आयरा। ये आयरा ने ईद पे भी पहना था, आप लोगों को याद होगा। और ये इसके साथ ना ये कैप्री है, मुझे बहुत ज़्यादा इसी तरह का सेम अपने आपू के लिए भी लिया था। और ये आया, ठीक, ये कैप्री, ठीक है। और अगर आप इसकी प्राइस पूछेंगे तो ये है 500 रुपीज़ का। तो ये हमने अपने वहाँ पर चैनी के थे ना, ये वहीं से लिया था। अच्छा इसके अलावा मैं भी दिखाती हूँ। इसके अलावा अपनी ने इसी तरह का मतलब लोअर टी शर्ट टाइप है, ये लोअर टी शर्ट टाइप नहीं, ये है, ये लिबा के लिए दिया है। और ये मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह का है मिक्की माउस वाला। तो ये टी शर्ट है, एंड दिस इज लोअर, ओके। तो ये अपी ने मतलब अपी ने दोनों बच्चों के लिए ये कपड़े दिए। और इसका जो प्राइस है ये है 450 रुपीज़, ओके। अच्छा वैसे गिफ्टों का कोई प्राइस नहीं होता, लेकिन मुझे पता है फिर आप लोगों को चीज़ें पसंद आ जाती है ना, तो आप लोग उससे प्राइस पूछते रहते हैं। और अब आप ये पूछेंगे कि ये मैंने मतलब ये सब कहाँ से लिया, तो ये सब हमारा मतलब लोकल मार्केट जो होती है उससे लिया, ऑनलाइन कुछ भी नहीं है ये सब अपने आसपास की शॉप से। ये तो चाय निकेतन से ही लिया था, जैन ग्रुप से लिए थे ये वाले कपड़े। अच्छा अब मैं लेकर आती हूँ बम्पर धमाका, वो जो मम्मी ने दिया है मेरे बच्चों को कपड़े, तो वो मैं अब आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। इस तरह के बॉक्स में है, और ये दरियागंज से ही लिए हैं। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि फिर दरियागंज तो जाना होता है ना। मैंने आप लोगों को दिखाया था जिस ब्लॉग में मैं और अपनी छोले भटूरे खा रहे थे ना, वहीं से हम लेने गए थे। मम्मा नहीं गई थी, मैं जस्ट पैसे दे दिए थे, फिर लेकर हम खुद आए, क्योंकि आप लोगों को पता मम्मा की बस की नहीं है। ये बड़ी क्यूट सी ड्रेस ये लिबा के लिए। और आप लोग को हमेशा की तरह पता है कि मैं बड़ी लेती हूँ, तो मैंने ये थोड़ी सी बड़ी ली है, क्योंकि लिबा फिर आगे 2 साल तक पहन ले। मैं इस तरह से ड्रेस लेती हूँ। ये पास से आप देख सकते हैं, इस तरह का काम है। हाँ आ गई लिबा, आ गई लिबा। तो ये आप इस तरह से, हाँ जी बेबी। ये जो है स्टाइल ये है, आप लोगों को पिक में नज़र आ रहा होगा, स्टाइल ये है, ओके। इस तरह की ड्रेस है, और ये पीछे से इस तरह से है, ओके। अच्छी लगी? अब आप इस ड्रेस के प्राइस पूछेंगे तो मैं बता दूं कि ये 1500 रुपये की है, ओके। अब मैं दिखाती हूँ कि आयरा की कौन सी ड्रेस की है मम्मा ने। अच्छा इसके साथ है ये भी है लोअर में पहनने के लिए, जो पजामे आते हैं ना बच्चों की, अगर आप पहनाना चाहें तो पहना सकते हैं। तो मैं आयरा की ड्रेस दिखाती हूँ। जब काम करने बैठो ना तो इतनी सारी परेशानी आती है कि मैं क्या बताऊँ। पहले तो ऑलरेडी मतलब लिबा परेशान कर रही थी, अब लाइट भी जा चुकी है, तो खैर वो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं रुकूँ और लाइट का वेट करूँ, लाइट पता नहीं कब आएगी। हाँ जी शांति, मम्मा काम कर रही है। तो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ आयरा का ड्रेस। तो ये है आयरा का ड्रेस, ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना कि मतलब बस पूछो ही मत। इसका ये जो नेक है ना, और ये जो डिज़ाइन है, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था। अच्छा मैं इसका कुछ नहीं कर सकती तो ये इस तरह का टॉप है ऊपर का, इस तरह का टॉप है, और इसके साथ इतना ब्यूटीफुल सा स्कर्ट है, एंड दिस इज स्कर्ट। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इस तरह से इसका बेल्ट है, ऐसे स्कर्ट,
तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा है और इसके साथ जो है ना ये इस तरह का वही नीचे बॉटम दे रखा है। तो बस ये है आयरा का ड्रेस। इसका जो प्राइस था वो भी 1500 ही है, दोनों मतलब 1500 के हैं। तो या अब मैं दिखाती हूँ कि मैं मतलब नेक्स्ट मामा ने मुझे क्या दिया है। अच्छा ये ना बहुत छोटी सी चीज़ है बट चलो मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो ये बच्चों के शॉर्ट्स और ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इससे मैं दिखा रही हूँ। और ये है इनर। मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ताने मारे हैं कि बच्चों को इनर्स पहनाया करो। अच्छा हम लोगों ने हमेशा सैंडो बनियान पहनी थी बचपन में, तो अब ये इनर का फैशन आ गया तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं इनर पहनाती हूँ। तो ये लिबा का ही है, ये लिबा का ये है। और ये एक नहीं है, ये मैंने 4 सेट लिए हैं। 4 ही बॉटम है, 4 ही इनर हैं लिबा के लिए, और आयरा के लिए लिए हैं 4 बॉटम, क्योंकि आयरा के लिए मैंने ऑलरेडी इनर ऑनलाइन मंगवा दिए थे। तो ठीक है, तो ये सब मतलब जब शॉपिंग करने गए थे ना तो ये सारी ही चीज़ें ही लेके आए थे। तो ये सब मम्मी की तरफ से ही है। मम्मा ने इकट्ठे पैसे दे दिए थे और बोला था जो अच्छा लगे वो ले लेना, तो फिर क्या ही चाहिए था। इसके अलावा मैं आपको अभी और बहुत सारी चीज़ें दिखाती हूँ। हाँ, सबसे ज़्यादा क्यूट चीज़ जो मैंने काफ़ी सालों से नहीं पहनी है और वो क्या है दिखाती हूँ। नो बेबी, मैंने मार्केट गई थी, मुझे चाहिए था कुछ ना कुछ पैरों में पहनने के लिए स्लीपर वगैरह। तो दरियागंज में मुझे इतनी प्यारी ये चप्पलें मिल गई, तो फिर मुझसे रहा ही नहीं है, क्योंकि मेरा पैर थोड़ा सा बड़ा है और मुझे बहुत बड़ा साइज़ आता है। तो ये मेरे साइज़ में भी मिल गई है। तो ये है वेजेस, और ये बहुत ही खूबसूरत वेजेस है, ये देखिए। और ये इतनी लाइट वेट है ना, इतनी लाइट वेट है, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। मुझे मैंने जब ये देखा था ना तो मैंने तभी बोला था कि भैया मैं इस तरह की नहीं पहन पाऊँगी, क्योंकि मेरा थोड़ा वज़न ज़्यादा है ना, तो फिर मुझे डर लगता है। लेकिन जब मैंने इसे पहन के मैंने सोचा था कि वेजेस थोड़ी भारी होती है, जैसे ही मैंने पैर उठाया, पैर तो मेरा हवा में उड़ गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो फिर ये भी मैंने ले ली थी। तो ये भी मम्मा का ही गिफ्ट है। जो चीज़ मेरी होगी वो मैं आपको बता दूँगी, जो मम्मा ने दी होगी तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। अच्छा, इसके जो प्राइस है वो 600 रुपये हैं। लाइट आ रही है, आ गई। तो आगे सूरत ये तरह से है। इसके अलावा एक्चुअली मैं सोचूं मैं मतलब और क्या क्या चीज़ दिखाऊं। अच्छा, इसके अलावा अभी मैं आपको दिखाती हूँ। नो बेबी, आप इसे रखो, नीचे जाके रखो, जाओ वहाँ जाके खेलो। इसके अलावा मुझे मतलब काफ़ी चीज़ों के तो आप ही लोग ताने मारते रहते हैं। एक्चुअली आप लोग ब्लॉग्स देखते हैं ना तो आप लोग ताने मारते हैं। तो फिर मैं मेरा एक लौता कप था जिसमें मैं चाय पीती थी और आपकी जीजू को भी उसी में दे देती थी। एक ही कप था हमारे पास, बड़ा, छोटे तो है मेरे पास। तो फिर मैं कप का भी सेट ले आई हूँ। ये है कप, मतलब पूरे 6 कप्स हैं। तो ये इस तरह से बंधे हुए हैं, इस तरह से है। तो ये मुझे 100 रुपये में मिले 6 कप, ठीक है। तो ये भी मम्मी ही की तरफ से है। ये सारी चीज़ें ना मम्मी ब्लॉग्स वैसे ज़्यादा मम्मी को दिखाई तो देता नहीं है, तो मम्मी मतलब सुनती हैं और ज़्यादा अपी बता देती है। जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, कमेंट वगैरह, क्योंकि मम्मी कमेंट नहीं पढ़ती है, तो जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर अपी बता देती हैं कि ऐसे ऐसे लोग बुलबुल को ट्रोल कर रहे हैं और ऐसे ऐसे ताने मार रहे हैं। फिर मम्मी को आता है गुस्सा और फिर वो कहती हैं कि क्यों नहीं करती है वो, और इस तरह से। तो फिर अब मैं घर गई थी तो फिर मम्मा ने कहा कि जो जो चीज़ें चाहिए वो सब ले आना। हालांकि मैंने बहुत मना करा था, बट माँ तो माँ ही होती है। अच्छा जी, उसके बाद अब आती है मेरे कपड़ों की बारी। तो मैं अपना खजाना ज़रा निकाल लूँ। तो मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, माय नेम इज़ लक्का। मतलब काफ़ी सारे सूट ले आई हूँ जो मुझे पसंद आए। तो सबसे पहला जो सूट है वो ये है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये इस तरह से पूरा कलर्ड है फ्लेयर में, और इसकी जो दुपट्टा है वो इस कलर का है, ब्लू, और इसका जो बॉटम है वो भी ब्लू है। एंड दिस इज़ प्योर कॉटन। मैं आपको दिखा देती हूँ। दुपट्टा शिफॉन में है, और शलवार एंड कमीज़ जो है इसकी नीचे इस तरह की बेल लगी हुई है। शलवार एंड कमीज़ कॉटन। अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा ना इसमें। तो ये हो गया सूट नंबर 1। आप लोग को पता ही है मुझे कपड़ों का कितना शौक है। अच्छा, मैंने ना मतलब अभी जब कपड़ों का ऐड किया था तो मेरे पास एक कमेंट आया, उन्होंने ये बोला कि तुम जो है ना
जो भी कंपनी के जैसे मैं ऐड करती हूँ तो तुम ऐड करके ना वापस कर देती हो, क्योंकि पहनती तो तुम वही 2-3 सूट हो। तो वो इसीलिए माय डियर फ्रेंड कि मैं घर के मतलब काम दिखाती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारे लोग बाहर आते जाते हैं, तो उस तरह से कपड़े पहनते हैं। मैं ज़्यादातर घर में रहती हूँ और घर में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, तो मैं वही पहनी हुई होती हूँ, घर के ही कपड़े होते हैं, घर की ही ब्लॉगिंग होती है, तो इसमें मैं आपको हमेशा झल्लू राम दिखती हूँ। अगर मैं भी इस तरह की मतलब ब्लॉगर होती कि मैं कुछ ना कर रही होती हूँ, बाहर घूम रही होती या ब्यूटी ब्लॉगर होती, तो मैं उस तरह से आप लोग के सामने आती हूँ। तो ये तो फिर अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सूट नंबर 2, बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसका दुपट्टा ना अंदर रखा हुआ है, तो इसका जो बॉटम है, नो लिबू, इसका जो बॉटम है मतलब शलवार है, दुपट्टा भी ऐसे ही है और शलवार इस तरह की है। ये नीचे का है बॉटम, प्योर कॉटन में है ये। और ये है इसकी शर्ट, मतलब इसका नेक नहीं बना हुआ पूरी ओवरऑल शर्ट पे, और ये प्रिंट नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी है। अब भी दिखा, अभी दिख गया। ये इस तरह का पूरा, अब ये सारे स्टिच होने जाएंगे। मैंने पता वीडियो भी जल्दी से इसलिए बना रही है क्योंकि फिर ना ये सारे स्टिच होने चले जाएंगे, और फिर वही वाली बात होती है कि मैं आपको बताती रह जाती हूँ, और फिर मैं जब जब पहनती हूँ फिर आप लोगों को याद कर करके बताना होता है कि ये तब है तब है, तो फिर इतने सारे फिर आप लोग ताने मार देते हैं कि भैया हमें एक बार भी दिखा दिया कर। कि लिबा की बच्ची ने मुझे इतना परेशान किया हुआ है ना कि वहाँ से जाके कुछ नहीं मिला, तो एसी की सारी वो जो शटर्स होते हैं वो सारे डाउन कर गए। अच्छा अब मैं आपको दिखाती हूँ सूट नंबर 3, बहुत ही प्यारा, बहुत ही गजब, बहुत ही ऑसम। ये है मेरा सूट नंबर 3, जयपुरी विद एम्ब्रॉयडरी। अच्छा जयपुरी जो सूट होते हैं ना, इनके जो कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा ऑसम होते हैं। तो ये इस तरह से इसका नेक है, ओके, और ये इस तरह से इसका बॉटम। अब बॉटम से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसी कलर की इसकी शलवार होगी और इसी कलर का इसका दुपट्टा। ये दुपट्टा इस तरह से है, इसकी जो बेल है लोना इस तरह के इसकी बेल है, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये मम्मी ने पहले से ही लेके रखा हुआ था, मतलब अभी नहीं लिया, और जब ले रही थी ना तो मुझे वीडियो कॉल करके दिखा दिया था, क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि इस बार ईद ही नहीं आई थी ना। और हाँ, ये इतना सारा सामान भी इसीलिए ही है, वैसे तो मम्मा हर बार ज़्यादा ही देती है, लेकिन अब और ज़्यादा इसलिए क्योंकि ईद ही नहीं आई थी, तो मम्मा ने उसका वो किया है कि मैं अपनी बच्ची को ईद ही नहीं दे पाई, तो फिर मैं जो उसकी ज़रूरत का जो भी सामान है वो मैं दे देती हूँ, तो वो ये मम्मा ने दे दिया। अच्छा इसका जो बॉटम है ना वो अंदर ही है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है। और इस सूट का प्राइस ये इन लोगों ने पहले ही ले लिया था ना, तो मुझे इतना पता नहीं है, आप ही को पता होगा, ठीक है। अभी तो सूट और है, मैं आपको और दिखाती हूँ। तो जी ये है सूट नंबर कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ है ना, हाँ 4। ये सूट नंबर 4 अगेन जयपुरी, वो अलग डिज़ाइन का था, ये इस तरह का अलग डिज़ाइन का है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जब अभी मम्मा गई थी ना घर पे मुझे लेने के लिए, तो मम्मा ने मम्मा को भी सूट दिया है, तो वो भी जयपुरी है, तो वो मैं अभी लाना भूल गई, वो मम्मी के पास ही है। तो वो आप लोगों ने ब्लॉग में थोड़ा बहुत देखा होगा, मम्मा दे रही थी, तो वो भी जयपुरी था। उसका थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है, इसका थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है। ये इसका दुपट्टा, नहीं दुपट्टा ये है डबल शेड में, ये है बॉटम, ठीक है। इसे खोल के दिखाऊं, ओके चलो। इस तरह से इसकी शर्ट का कपड़ा है, और ये जयपुरी में ना कॉटन जो होता है, कॉटन जयपुरी है उस तरह से, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो वाला जो है, ये वाला जो है ये पार्टी वेयर है, ये वाला जो है ये पार्टी वेयर है, और ये आप नॉर्मल कहीं आने जाने में या घर में भी पहन सकते हो, 1-2 बार आने जाने के बाद घर में इसलिए पहन सकते हो। अच्छा इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ 2 सूट और हैं, बट वो सिलने के लिए गए हुए हैं। एक गया हुआ है मतलब वहाँ पर दिल्ली में, जब मुझे आना था ना तो मुझे पहनना था, पहन के ही आना था, तो वो टेलर को दिया, वो लेके अपने मायके चली गई, वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने बोला भैया अनस्टिच दे दो, तो उन्होंने कहा मैं मायके आ गई हूँ, अब उस सूट को रहने दो। तो वो सूट अभी दिल्ली में ही है, जब अब इनका चक्कर लगेगा तो ये ले आएंगे, ठीक है। सांस चढ़ गया मेरा अभी डाइटिंग वाइटिंग सब छोड़ दी ना। अच्छा इसके अलावा आपके जीजू को भी मम्मा ने दिए थे कपड़े। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ईदी नहीं आई थी, तो अब ये ईदी ही लगा लो, अब ईदी लगा लो, गिफ्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो ये है आपकी जीजू के कपड़े, वो जीन्स ही पहनते हैं, आप लोग को पता है, तो ये उनकी जीन्स, ये मेरी पसंद की है।
अब जेंट्स के कपड़ों में ज़्यादा क्या ही दिखाऊँ। ये उनकी जीन्स है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। हाँ जी, और ये है उनकी शर्ट। ठीक है, तो ये हो गए आपकी जीजू के कपड़े। इसके साथ मम्मा ने दिए थे वो उन्हें कैश भी, 1000 रुपये कैश दिए थे। तो ये उनकी विदा हो गई। मम्मा गई थी, मम्मा का सूट मिला था और कैश मिला था, तो मम्मा की विदा हो गई और ये सब मेरी विदा हो गई। अच्छा हाँ, आप लोगों ने बड़े ताने मारे थे कि इस बार कोई खिलौना भी लेके जाना। हाँ, तो मैं खिलौना भी लेकर आई हूँ। मैं अभी आपको वो भी ला के दिखा देती हूँ। ये मास्क पहनने में लगी, मास्क ले आई है, मुझसे कह रही मम्मा मास्क पहना। अच्छा, मेनाज ने बड़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें दी हैं बच्चों को, बहुत छोटी छोटी सी हैं बट क्यूट हैं। तो ये इस तरह का टॉप दिया है आयरा के लिए। हाँ जी, एक तो ये मास्क पहन लेना तो बहुत ज़्यादा गनीमत आए। मैं बार बार पहनाती हूँ, बार बार उतारती हूँ। अच्छा, ये एक टॉप हो गया। उसके अलावा ये एक और टॉप है, ये भी आयरू के लिबू के लिए। इतना क्यूट लग रहा था मुझे, इसे देख के मुंह से बस ही निकल रहा था, सो क्यूट। तो ये है लिबू के लिए टॉप, प्यारा सा क्यूट सा। इसको मैं जीन्स के साथ इसे पहनाऊंगी, पेयर अप करूंगी। और ये है एक टॉय जो मैंने, मतलब मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने इतना सुनाया था मुझे लेना पड़ा। तो ये इस तरह से इसको ऐसे दबाओ ना डोरेमोन को, तो ये अपने आप चलने लगता है। ठीक है, अब मैं दबाऊंगी तो फिर ये चलने लग जाएगा। इसे भी दबा नहीं दी, इसकी मुंडी ठीक करो। लेकिन मेरे बच्चे इससे भी नहीं खेलते। ये आया हुआ पड़ा हुआ है और ये बस बेचारा पड़ा रहता है, इससे कोई नहीं खेलता। इनको फिर आदत ही नहीं है ना, जब इनकी माँ को शुरू से पसंद नहीं था तो बच्चों को भी मेरी आदत नहीं है। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया हो, क्योंकि फिर मुझे बाद में ध्यान आता है अरे ये चीज़ से रह गई। अब जैसे वो डोर मैट होता है वो मैंने बिछा दिया, अब मैं नहीं ला रही, उसको दिखा रही। लिबू नो नो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद, लिबू लिबू कीप क्वाइट। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आपको पता है आप लोगों को क्या करना है, ढेर सारा लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। कोई गलती होगी तो उसे माफ़ करना है। और ये सारे तोहफे मम्मा ने अपनी मर्जी से और अपनी पसंद से दिए हैं। मैंने मम्मा से कुछ भी नहीं मांगा था। माँओं को सब ऑलरेडी पता होता है कि बच्चों को क्या चाहिए, तो फिर वो बस यही कर रही होती है कि जाओ तुम अपनी पसंद से जाके ले लो। हाँ, उम्मीद है कि मैंने सब दिखाई दिया है। मैं एक्चुअली रीचेक कर रही थी कुछ रह तो नहीं गया, तो नहीं कि मैं आपको सब कुछ दिखा दिया है। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।